बात कहिए कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है रामायण के उस भाग की जब रावण के पेट में, उसकी नाभि में जाकर के राम का तीर लगा था और वो धराशायी होकर के जमीन पर गिर गया था। प्रभु श्री राम की सेना जीत का जश्न मना रही थी। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण, एक काम करो, महाज्ञानी रावण इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसके पास जाओ और उससे उसका सारा ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि वो चला गया तो उसके साथ उसका ज्ञान भी चला जाएगा। लक्ष्मण को हंसी आ गई। लक्ष्मण ने कहा कि भैया माफ करें, आप ही मजाक क्यों कर रहे हैं? रावण में कहां ज्ञान हो सकता है? वो तो अहंकारी है, राक्षस है, घमंडी है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा? श्री राम ने कहा कि बस मेरा आदेश मानो, जाकर के ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण, जिनका मन नहीं था फिर भी उन्हें जाना था, भैया ने आदेश दिया था, चल करके गए और रावण के सर के पास जाकर खड़े हो गए और उससे बोले कि रावण, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है मुझे दे दो, मेरे भैया ने मुझे तुमसे ज्ञान लेने के लिए भेजा है। रावण ने टोन सुनी, आवाज सुनी, उसे समझ में आ गया कि लक्ष्मण तो तुनक के बात कर रहा है। रावण ने अपना सर फेर लिया। लक्ष्मण को और गुस्सा आ गया। वापस आया अपने भाई के पास और आकर के कहा कि मैंने आपसे कहा था, वो घमंडी है, अहंकारी है, राक्षस है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा? तो राम ने पूछा कि आप कहां खड़े थे? तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सर के पास खड़ा था। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और अब की बार खुद चले गए। लक्ष्मण अब ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री राम गए और जाकर के रावण के चरणों में बैठ गए, उसे नमस्कार किया और कहा कि नमस्कार महाज्ञानी रावण, आप इस वक्त अपनी आखिरी सांसें, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आप इस दुनिया से अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन जाते जाते इस दुनिया को अपना ज्ञान देकर के जाओ। रावण ने श्री राम से बात की और सबसे पहले कहा कि मुझे अच्छा लगा तुमने अपने भाई को संस्कार, अनुशासन सिखाया कि गुरु से जब ज्ञान लेने जाते हैं तो कहां बैठा जाता है, यह भी तुमने यहां से अपने भाई को सिखाया। और दूसरी बात, एक बात है जो मुझ में और तुम में अंतर पैदा करती है। मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में बुद्धि है, बुद्धि में तुमसे उत्तम हूं, धन में तुमसे उत्तम हूं, मेरे पास में सोने की पूरी नगरी लंका है, तुम्हारे पास में सिर्फ सोने का एक महल है। मेरे पास में हर वो चीज है जो इस दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन एक चीज मेरे पास में नहीं थी जो तुम्हारे पास में थी। श्री राम ने निवेदन किया और फिर से पूछा कि महाराज बताएं, वो क्या चीज थी जो आपके पास नहीं थी और मेरे पास थी? तो रावण ने कहा कि मेरा छोटा भाई विभीषण तुम्हारे पास आया और आकर के मेरा भेद बता दिया। उसने बता दिया कि नाभि में तीर लगेगा तो रावण की मौत होगी, और तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ आखिरी वक्त तक डटा रहा, इस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ा है। यही वो अंतर है जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई और मैं यहां पर धराशायी होकर के अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मेरा अपना मेरे खिलाफ खड़ा था और तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा था। जिंदगी में, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान यही देना कि जब अपने साथ होते हैं तो दुनिया का बड़ा से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। जब अपने खिलाफ होते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध को भी बड़ा से बड़ा बलवान जीत नहीं सकता। छोटी सी कहानी, अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये थी दिवाली स्पेशल स्टोरी। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आपको